फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी क्या होप है विद योर कम्युनिटी, विद सोसाइटी? मैं ये चाहता हूँ इन रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, इन रिस्पेक्ट टू योर कम्युनिटी, व्हाट इज़ योर होप? मैं ये चाहता हूँ कम्युनिटी में कभी भी किसी को मानसिक प्रताड़ना ना झेलनी पड़े, क्योंकि ये मानसिक प्रताड़ना इतनी खतरनाक होती है। मतलब इंसान को आप जीने ना दो, पिंजरे में बंद कर दो और फिर उससे बोलो कि तू सपने देख। एक पिंजरे में बंद करके कोई सपने कैसे देखेगा? तो मतलब मेरा बस इतना है कि आप किसी भी बच्चे को मतलब इतना भी टीज़ ना करें कि तू ऐसा है, तू लड़कियों जैसा है, या कोई लड़की है तो तू लड़कों जैसी है, लड़कियों की तरह रहे। मत करो। मेरी आपसे बस यही होप है, अपने बच्चे को समझो, उनको किसी गलत रास्ते पर जाने से बचाओ, उनकी सेक्सुअलिटी को अपनाओ, उनकी जेंडर आइडेंटिटी को अपनाओ, वो जैसे हैं उन्हें वैसे जीने दो। अगर वो जेंडर डिसफोरिया के शिकार हैं तो आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं अच्छे अच्छे डॉक्टर्स से। अगर उनकी सर्जरी है तो एक अच्छे टाइम पे उनकी सर्जरीज़ करा सकते हो आप उनको अपनाओ। और कम्युनिटी से मेरी इतनी सी उम्मीद है कि भाइयों, तुम अगर LGBT कम्युनिटी से हो ना, तो तुम इस ज़िंदगी को इतने अच्छे से जियो और अपने सारे सपने साकार करो, चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। लेकिन मरते वक्त तुमको ये दिल में ग्रज नहीं होना चाहिए, या ये दिल में बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी पूरी सेक्सुअलिटी छुपा के जिया। सेक्सुअलिटी को छुपाना नहीं है, तुम जो हो वो दिखा के जीना है। छुपा के जिए तो क्या जिए, तुम जो हो, जैसा तुम्हें ईश्वर ने बनाया है, तुम वैसे ही जियोगे। बस मेरी इतनी सी होप है सबसे। Beautiful, yeah. The only reason I wanted to do this podcast with you is that maybe मैं कहीं फील करता हूँ कि आप मेरे थ्रू, मतलब while educating me about, while sensitizing me, बहुत सारे लोगों को ये समझ में आए कि what is the ordeal of LGBTQ community, because जो हम नहीं जानते उसको हम बहुत जल्दी इग्नोर मार देते हैं, उसको बहुत जल्दी अपने रास्ते से हटा देते हैं कि यार ये हमारे मतलब का नहीं है। बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दीज डायलॉग्स, क्योंकि क्या है ना कि बच्चों की चीज़ों, आज मैं हूँ, आज इतना बड़ा हो गया 30 साल का, मैं भी तो कभी बच्चा था। अगर मेरे स्कूल में सेक्स एजुकेशन होती और मेरे माँ बाप मुझे पहले से बताते तो शायद मुझे 30 साल नहीं लगते खुद को अपनाने में। शायद मैं अपने आप को 12 साल में अपना लेता, 13 साल में अपना लेता, है ना। और मेरे जो लाइफ में जो मैं पीछे बॉयकॉट मिला है मुझे, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ट्रांजिशन, लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दी, लोगों ने मुझे कोचिंग क्लासेस से निकाल दिया, ये सब किसी बच्चे को ना झेलना पड़े। क्योंकि लाइफ में जब आपके सपने टूटते हैं ना, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी जेंडर आइडेंटिटी ऐसी, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मतलब आपकी जेंडर आइडेंटिटी आपके आड़े आ रही है, बीच में आ रही है। लोग आपको इसलिए निकाल रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट से क्योंकि आप लेस्बियन हो। ये बहुत ही स्टुपिडिटी है। और शायद यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग बता नहीं पाते हैं, नहीं बता पाते। कुछ लोग शादी कर लेते हैं। मतलब मैं काफ़ी सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि 55-55, 40-40 साल की औरतें हैं जो लेस्बियन हैं, जिनके बच्चे हो गए। अब वो अपने पति से दूर भागना चाहती हैं क्योंकि वो 50 साल तक बोल ही नहीं पाई कि वो लेस्बियन है। वो रोज़ उनका मैरिटल रेप होता था। जो गे हैं, जिन्होंने अपने पिताजी की उसमें आके, डर में आके शादी कर ली बीवी से कि भाई अब बीवी के साथ रह नहीं पा रहे, बाहर उनके अफेयर हैं सेम सेक्स में, अब उनको बाहर जाना है, उनको बीवी को डाइवोर्स देना है। हम शादी के पहले भी लोगों से पूछें, जैसे कोई शादी नहीं कर रहा तो अपन उनसे पूछते ही नहीं कि भाई क्यों शादी नहीं कर रहा। उनसे पूछो इसमें कि भाई कोई और बात है क्या, तुम गे हो या कोई और सेक्सुअलिटी है तुम्हारी, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, कोई तुम पे दबाव तो नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो चीज़ भी नहीं टिकेगी तो कोई पॉइंट भी नहीं रहा। यू आर ब्रेकिंग सो मेनी अदर पीपल। प्रेमानंद महाराज जी ने यही तो बोला उस व्यक्ति को कि तुम अपने माँ बाप को बता दो, बट किसी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब मत करो। और यही मैं सबको बोलूँगा, अरे बता दो भाई, किसी की लाइफ ख़राब मत करोगे तो। काफ़ी सारे लोग, अभी एक केस आया है जिसने, एक लड़की ये बोल रही है कि मेरा पति गे है, तो उसके कमेंट सेक्शन, पहलवान है, हाँ शायद वो होगा, इतने साल बाद उसे पता चला या उसने इतने साल बाद बताया, तो एक्सेप्ट कर लो ना उसे, क्या दिक्कत है। देर से ही सही उसने बताया तो तुम जिंदा तो हो दोनों, और वो मर जाता या तुम मर जाती तो फिर
ज़िंदगी तो बचा ली उसने। खैर वो जो भी है, वो जो भी केस है, मेरा बस इतना मुद्दा है कि हम अपने बच्चों से पूछें। हम अपने बच्चों के, हम माँ बाप से बड़ा दोस्त बच्चों का कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मदर फादर इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी चाइल्ड। और मैं खुद एक स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं बस इतना कहूँगा कि ईश्वर कभी किसी को डिसोन नहीं करता। भगवान ने हमें बनाया है और उसने हमें हमेशा स्वीकार किया है और वो हमेशा स्वीकार करेगा। इसलिए आप ईश्वर की नज़र में कभी भी पाप नहीं हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी मज़हब हो। मैं यहाँ खुल के बोल रहा हूँ, कोई भी ईश्वर किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं क्योंकि तुम ऐसे हो। अगर वो ऐसा लिखा है तो फिर वो ईश्वर नहीं है, तो फिर वो शास्त्र नहीं है। क्योंकि भगवान अपने सारे बच्चों से प्यार करता है और सबको अपनाता है। वो जज ही नहीं करता यार, वो भगवान, इसीलिए तो भगवान है। उस दुनिया का सबसे बेहतरीन एक एहसास ईश्वर से ही है हमारा। तुम गे हो, लेस्बियन हो, तुम गेट के बाहर हो, तुम सबसे पहले उसके बच्चे हो। बस बात खत्म, छोटी सी बात है। ब्यूटीफुल मैन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।